Hello, good morning students. I am Sangeeta Bhatt, your English teacher. Students, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 8 एंडोक्सल्स एंड द लॉयन की रीडिंग कंप्लीट करी थी और आज की वीडियो में हम इसकी क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मीन्स MCQs. द रोमन्स हेड. रोमन्स में था क्या क्या था रोमन्स में? लॉट्स ऑफ वेल्थ मीन्स खूब सारा पैसा, हंड्रेड्स ऑफ स्लेव्स, हंड्रेड्स ऑफ स्लेव्स मीन्स हज़ारों दास, लार्ज बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ऑल ऑफ दिस ये सभी थे. तो जो रोमन था उसमें ये सारी चीज़ें प्रेजेंट थी, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंडोक्सस वाज नॉट हैप्पी बिकॉज. एंडोक्सस जो था वह खुश नहीं था क्योंकि हिज मास्टर गेव हिम वेरी लिटिल फूड एंड अ फ्यू रैग्स. उसका जो मास्टर था, उनके जो बॉस थे, वे उन्हें बहुत ही कम खाना देते थे और शरीर ढकने के लिए भी थोड़ा सा कपड़े का टुकड़ा देते थे. हिज मास्टर वाज नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज वर्क. और उनके जो मास्टर थे वे उनके काम से संतुष्ट नहीं थे. हिज मास्टर वाज वेरी क्रूल. उनके जो मास्टर थे वे निर्दयी थे. ऑल ऑफ द अबव. तो ये जो चारों सेंटेंस है, तीनों जो सेंटेंस दिए गए हैं वे सभी करेक्ट हैं, इसलिए इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा. ऑल ऑफ द अबव मीन्स ऊपर दिए गए सभी सेंटेंस करेक्ट है ना. नेक्स्ट आपका, एंडोक्सल्स हेल्प द लॉयन. एंडोक्सल्स ने लॉयन की मदद करी थी. बाय जेंटली पुल्ड द थ्रोन आउट इन हिज हंटिंग बाय लिविंग विथ हिम इन द केव लाइक फ्रेंड्स. नन ऑफ द अबव. उसने लॉयन के पाँव में से कांटा निकालने में उसकी मदद करी थी, या उसने उसका शिकार किया था इन हंटिंग, या बाय लिविंग विथ हिम इन द केव लाइक फ्रेंड, या वे दोनों दोस्त के समान गुफा में रहकर एक दूसरे की हेल्प करी थी. तो इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, है ना, बाय जेंटली पुलिंग द थ्रोन आउट. नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज सेकेंड, राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट्स. आपको नीचे स्टेटमेंट दिए गए, इसमें ट्रू फॉल्स राइट करना है. फर्स्ट है, एंडोक्सल्स सॉ अ बिग होल इन द लॉयन्स पाव. एंडोक्सल्स ने लॉयन के पाँव में बड़ा सा होल देखा था. ये आपका फॉल्स हो जाएगा क्योंकि उसने लॉयन के पाँव में क्या देखा था? कांटा देखा था, है ना. तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा. द लॉयन फॉलोड एंडोक्सल्स लाइक ए डॉग. जो लॉयन था वह एंडोक्सल्स को एक डॉग की तरह फॉलो कर रहा था. यस, ये आपका ट्रू हो जाएगा. एंडोक्सल्स मास्टर वाज क्रूर. ये भी आपका ट्रू है. एंडोक्सल्स का जो मास्टर था वह काफ़ी निर्दयी था. नेक्स्ट, एंडोक्सल वाज नॉट अफेयर्ड ऑफ द लॉयन. एंडोक्सल जो था वह लॉयन से नहीं डरा था. तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि पहले तो वह डर गया था लॉयन से, फिर जब बाद में उन दोनों की दोस्ती हुई तब वे दोनों अच्छे से रहने लग गए थे. तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा. नेक्स्ट, द सोल्जर्स कॉट एंडोक्सल्स व्हेन ही वाज स्लीपिंग. फॉल्स. जो सोल्जर थे उन्होंने एंडोक्सल्स को सोते टाइम पकड़ा था. जब एंडोक्सल्स सो रहा था तब सिपाहियों ने एंडोक्सल्स को पकड़ा था. तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा क्योंकि वह वापस जब टाउन में जा रहा था तो रास्ते में सोल्जर वो मिले थे सिपाही, और उन्होंने उसको पहचान लिया था, तब उन्होंने पकड़ा था, है ना. एक्सरसाइज थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स. आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं और सामने ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करके ब्लैंक में फिल करना है ना. फर्स्ट है, एंडोक्सल्स वाज टेरिफाइड या फियर्ड. तो इसमें फियर्ड आपका करेक्ट होगा. ही फेल स्लीपिंग या अस्लीप. इसमें अस्लीप आपका करेक्ट होगा. ही कुड इट नो लॉन्गर. इसमें आपका होगा बियर, BEAR बियर. ही फेल्ट ही कुड नॉट स्टे इन द वुड्स लॉन्गर. एनी. इसमें आपको एनी करेक्ट होगा. द लॉयंस वाज ब्लीडिंग. फुट ये पाव, PAW पाव, है ना. उसके पंजे में ब्लडिंग हो रही थी ना. नेक्स्ट,
एक्सरसाइज 4, मैच द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंसेस गिवन अंडर ए विथ द एंडिंग गिवन अंडर बी। आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसकी शुरुआत ए ग्रुप से होगी और जिसका एंड बी ग्रुप से होगा, तो उसको आप करेक्ट ऑप्शन से मैच करना है। ही सा अ लायन ग्रोनिंग विथ पेन, उसने देखा कि लोयन जो है वह दर्द से कर्रा रहा था, है ना, तो आपका ये फर्स्ट हो जाएगा। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट सी दैट अ लायन वॉज लाइंग इन द केव, ये आपका सेकेंड हो जाएगा। व्हेन द किंग हियर्ड हिज स्टोरी ही वॉज इम्प्रेस्ड, ये आपका थर्ड हो जाएगा। ही पुट हिज हैंड्स राउंड द लायंस मैन एंड वेप्ट फॉर जॉय, ये फोर। ही सेट हिम फ्री एंड गेव सम मनी टू लिव अ लाइफ ऑफ फ्रीडम। इस तरह से आपको इन दोनों सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस बनाना है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। आपको इन सेंटेंस के लिए वन वर्ड आंसर यूज़ करना है ना, राइट करना। अ हिंदू फेस्टिवल ऑफ लाइट, हिंदू का जो फेस्टिवल है जो कि लाइट के रूप में जाना जाता है, तो वह क्या होगा आपका, वो होगा आपका दिवाली, DIWALI, दिवाली, है ना। तो इसमें आपको दिवाली फील करना है। अ प्लेस वेयर बर्ड्स एंड एनिमल्स आर केप्ट, वह जगह जहाँ पर बर्ड्स और एनिमल्स को रखा जाता है, तो वह हो जाएगा आपका जू, ZOO जू, दिवाली। बुक कंटेनिंग वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, बुक्स का कंटेन करना और उसका मीनिंग कहाँ पता चलता है आपको, डिक्शनरी में, DICTIONARY डिक्शनरी। द हेड ऑफिशियल ऑफ एनी कॉलेज, किसी भी कॉलेज का हेड कौन होता है, प्रिंसिपल, है ना, PRINCIPL, प्रिंसिपल। ड्रेस ऑफ द सेम काइंड फॉर स्कूल चिल्ड्रन, यूनिफॉर्म। वन हु लीड्स द पब्लिक, लीडर। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना। एक्सरसाइज 7 जो दी गई है वो आपका होमवर्क है, आपको इसका सेंटेंस बनाना है। बिहेव के ऊपर आपको एक सेंटेंस बनाना है। केव के ऊपर आपको सेंटेंस बनाना है। थ्रोन के ऊपर आपको सेंटेंस बनाना है। मीन्स जितने भी वर्ड दिए गए उसके ऊपर आपको एक छोटे छोटे सेंटेंस राइट करना है ना, जो कि आपको स्टोरी में से मिल जाएंगे, आप फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 8। You have read that singular means one and plural means more than one. आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि सिंगुलर मीन्स क्या होता है। सिंगुलर मीन्स होता है ओनली फॉर वन, और प्लूरल मीन्स वन से अधिक, एक से अधिक, है ना। सम नाउन्स आर गिवन बिलो, राइट देम सेपरेटली अंडर सिंगुलर एंड प्लूरल। आपको यहाँ पे कुछ नाउन्स दिए गए हैं, उसको आपको अलग करना है, सेपरेट करना है कि कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है, और फिर आपको यहाँ पे राइट करना है। सिंगुलर वाली लाइन में आपको सिंगुलर राइट करना है और प्लूरल वाली में प्लूरल राइट करना है। ओके, इसको आप कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 9। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। दैट गर्ल इज माई कज़न, वह जो लड़की है वह मेरी कज़न है। These pictures are beautiful, वे जो तस्वीरें हैं वे सुंदर हैं। I am a student, मैं एक विद्यार्थी हूँ। Is used with singular subject, इसमें is का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स एक वचन के लिए किया गया है। Are with plural subject and am with subject I in present tense, और प्लूरल के साथ आर का यूज़ किया गया है और आई के साथ एम का यूज़ किया गया है। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज, आर, एम। आपको नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए, उसमें आपको इज,
एम और आर का यूज़ करना है। फर्स्ट है आपका आई के साथ किसका यूज़ करना है, एम का। आई एम योर अंकल। वी प्लूरल है तो आपको आर का यूज़ करना है। वी आर थर्स्टी, हम प्यासे, है ना। द डॉग्स, डॉग भी प्लूरल आ रहा है तो डॉग्स के साथ भी हमें आर का यूज़ करना था। द डॉग्स आर रनिंग। अमित इज़ माई ब्रदर। अमित क्या है, एक सिंगुलर है, एक व्यक्ति का नाम है, केवल एक ही व्यक्ति का नाम है, इसलिए सिंगुलर है तो अमित के साथ क्या लगाएंगे, इज़ का यूज़ करेंगे। सीता, सीता भी सिंगुलर है इसलिए इसके साथ भी इज़ का यूज़ किया जाएगा। द पेंटर, पेंटर किसी एक ही व्यक्ति का नाम है तो उसको भी, उसके लिए भी इज़ का यूज़ करेंगे। द बॉयज़, बॉयज़ आपका प्लूरल है तो आपको आर का यूज़ करना है। माई टीचर इज़ नाइस, ये भी सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इज़ का यूज़ किया जाएगा। इस तरह से आपको इज़, आर और एम का यूज़ करना है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ड मीनिंग देखेंगे, है ना। चैप्टर 8 वर्ड मीनिंग। एम्पायर, अ लार्ज किंगडम अंडर द कंट्रोल ऑफ एन एम्पायरर, तो आपका हो जाएगा राज्य। स्लेव या सर्वेंट या दास या गुलाम। मर्सिलेसली, क्रूरली, निर्दयता। रैग्स, ओल्ड टॉर्न क्लॉथ्स, कपड़े का टुकड़ा। सेटिस्फाइड, हैप्पी, संतुष्ट। केव, एन अंडरग्राउंड प्लेस इन द अर्थ, गुफा। ग्रॉन्स, टू मेक साउंड ऑफ पेन, दर्द से कराहना। टेरिफाइड, फियरफुल, भयभीत होना। रिलीव, फ्री फ्रॉम, आराम होना। सीवियर, मच, अनबियरेबल, गंभीर। पाव, द फूट ऑफ अ बीस्ट, पंजा। LIC के लिक, टू मूव टंग ओवर समथिंग, मिस चाटना। डी एंड डेन, अ केव ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, गुफा। रिकॉग्नाइज्ड, न्यू, KNEW, न्यू, पहचानना, जानना। अरेना, ARENA, अरेना है ओपन प्लेस, OPEN PLAC, ओपन प्लेस मीन्स होता है अखाड़ा। इम्प्रेस्ड, अफेक्टेड, प्रभावित होना। इस तरह से आपके वर्ड मीनिंग कंप्लीट हो गए। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज एंड्रोक्सल, एंड्रोक्सल्स कौन था। आंसर होगा एंड्रोक्सल वाज अ रोमन स्लेव, एंड्रोक्सल्स रोमन का एक दास था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ वाज स्लेव ट्रीटेड इन रोम, रोम में दासों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। तो आंसर होगा स्लेव्स वर पुट टू ऑल काइंड्स ऑफ हार्ड वर्क एंड ऑफन बीट मर्सिलेसली इन रोम। यहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाना है ना। रोम में जो दास होते थे उनके साथ काफ़ी बुरा व्यवहार किया जाता था। उन्हें उनसे कठिन काम मीन्स हार्ड वर्क कराया जाता था और इसके अलावा उन्हें खाने के लिए थोड़ा सा खाना दिया जाता था और उन्हें निर्दयता के साथ मारा भी जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड एंड्रोक्सल्स वांट, एंड्रोक्सल्स क्या चाहता था। आंसर होगा एंड्रोक्सल्स वांटेड टू लिव इन द टाउन अगेन एंड सी द मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन। एंड्रोक्सल चाहता था कि वह फिर से नगर जाए और वहाँ वह आदमी, औरतों और बच्चों के साथ रहे। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ लॉन्ग डिड ही एंड द लॉयन लिव टुगेदर, कितने लंबे समय तक लॉयन और एंड्रोक्सल्स एक साथ रहे थे। तो आंसर होगा हमारा ही एंड द लॉयन लिव्ड टुगेदर फॉर 1 or 2 years। एंड्रोक्सल्स और लॉयन जो थे वे 1 या 2 साल तक एक साथ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड ही लीव द फॉरेस्ट, वह जंगल क्यों छोड़ना चाहता था। आंसर होगा he left the forest because he felt lonely and could not stay in the woods any longer। जो एंड्रोक्सल्स था वह जंगल इसलिए छोड़ना चाहता था क्योंकि उसको अकेलापन लगने लगा था, उसको अकेलापन लगने लगा था और वह ज़्यादा टाइम तक जंगल में नहीं रहना चाहता था।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज एन एरेना। अरेना मीन्स होता है अखाड़ा, है ना, तो अखाड़ा क्या है? आंसर होगा एन अरेना इज राउंड और ओवल शेप्ड प्लेस वेयर इज मेनी टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड अदर पब्लिक इवेंट्स आर हेल्ड। अरेना वह जगह होती है जो कि या तो राउंड शेप में होगी या ओवल शेप में होगी, और वहाँ पर कई तरह के स्पोर्ट्स खेले जाते हैं और लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए कई प्रकार के इवेंट्स वहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द पनिशमेंट फॉर रन अवे स्लेव्स। भगोड़े दासों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? आंसर होगा द रन अवे स्लेव्स वर पनिश्ड सेवरली। जो भगोड़े दास होते थे उन्हें गंभीर सजा दी जाती थी, है ना, कड़ी सजा दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड द किंग एंड द रोमन्स विटनेस इन द अरेना। अरेना में राजा और रोमन के जो विटनेस थे, जो लोग थे, वे क्या कर रहे थे? The king and the Romans witnessed that the lion did not kill Androxel and he began to lick his foot. रोमन के राजा और वहाँ के जो पब्लिक थी उन्होंने देखा कि शेर ने एंड्रोक्सल को नहीं मारा और उसके पास बैठकर उसका पेट चाटने लगा था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड एंड्रोक्सल्स एंड द लायन बिकम फ्रेंड्स। एंड्रोक्सल्स और जो लायन थे वे दोनों कैसे दोस्त बने थे? तो आंसर होगा हमारा व्हेन द एंड्रोक्सल्स सॉ अ बिग थ्रोन इन द लायंस पाव ही पुल्ड इट आउट एंड द लायन वाज रिलीव्ड ऑफ पेन, थस दे वर बिकेम गुड फ्रेंड्स। जब एंड्रोक्सल्स ने लायन के पाँव में या पंजे में कांटा देखा तो उसने उस कांटों को निकाल दिया और लायन को दर्द में आराम मिला। इस तरह से वे दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर कॉपी में राइट करना है और एक्सरसाइज आपकी बुक में फिल करना है, ठीक है, और व्हाट्सएप पे सेंड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।